क्या कहेंगे? महाराष्ट्र शासन ने एक कानून प्रस्तावित किया है। वो कानून मंदिरों के पास जो इनामी जमीन है उस पर अधिकार जताने की दृष्टि से शासन प्रयत्न करेंगे, इस प्रकार का इस कानून में प्रावधान है। ये जो जमीन है ये उस मंदिर के साथ जुड़े जो कर्मचारी है, सेवक है, ट्रस्टी है, मैनेजर है, उनकी नहीं है। ये जमीन जो भक्तों ने दी है वो भगवान के लिए दी है, वहां के देवता के लिए दी है। उस पर कोई वहिवाट की दृष्टि से, प्रचलन की दृष्टि से किसी का हक नहीं हो सकता। इसलिए ये जो कानून प्रस्तावित किया है उसका हम विरोध करते हैं और शासन के पास मांग करते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के मंदिर के संदर्भ में निर्णय देते समय कहा था कि ये जो जमीन है वो किसी व्यक्ति की नहीं है, ये जमीन देवता की है, रामलला की है। और इसीलिए फाइनल वर्डिक्ट देते समय उन्होंने कहा सब भूमि रामलला की। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वही निर्णय का एक तरह से आदर करते हुए महाराष्ट्र शासन ने यह जो प्रस्तावित कानून है वो पीछे लेना चाहिए और इस प्रकार के जमीन पर जो अतिक्रमण है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा है, किसी संस्था के द्वारा है, उस अतिक्रमण को तुरंत हटाकर उन जमीनों को मुक्त करके उस देवस्थान को सौंपना चाहिए, ताकि वो देवस्थान हिंदू धर्म परंपरा का पालन कर सके, वहां गौशाला चल सके, वहां भक्तों के लिए अन्य सुविधाएं निर्माण कर सके। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के आधार पर हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों का रक्षण होगा। दूसरी बात, संविधान के दृष्टि से देखेंगे तो ये कानून अन्यायपूर्ण है। केवल हिंदू समाज के दृष्टि से ही क्यों शासन इस प्रकार का विचार करते हैं? बाकी भी जो धर्मीय है उनके पास भी लाखों एकड़ जमीन है, उसके संदर्भ में सरकार ने एक शब्द से कहीं पर बात नहीं की है। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद सभी देवस्थान को लेकर शासन के पास निवेदन लेकर गई। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह निवेदन दिया है कि यह कानून तुरंत वापस लेना चाहिए और इस संदर्भ में कुछ विचार करना है तो संबंधित जो पार्टियां है, संबंधित जो लोग है, पार्टियां मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ट्रस्ट है, धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, ऐसे लोगों को लेकर इस पर विचार करना है। कानून के दृष्टि से सारी बातें एक 41 पन्नों का निवेदन हमारी जो वकीलों की कमेटी है उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है और उन्होंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए थे उनके सम्मुख बात करते समय कहा कि शासन आपके मांग पर सकारात्मक है, हम कोई भी हिंदू समाज के विरोध में गलत कदम नहीं उठाएंगे। सर, आगे की भूमिका क्या है, किस तरीके से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं? हम सभी मंदिरों के साथ संपर्क पहले से ही कर रहे हैं। हमारी एक टीम है, मंदिर आयाम हमारा है और इसलिए हजारों महाराष्ट्र के मंदिरों के साथ हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। उनकी स्थान स्थान पर बैठकें हो रही है, उनसे ऑनलाइन भी बातचीत हो रही है। उनको हमने हमारे जो आक्षेप है, हमारा जो विरोध है वो भी रजिस्टर करने के लिए उनको कहा है। कुछ लोग हमारे पास भी वो आक्षेप भेज रहे, तो हम उनको संकलित करके वो शासन के पास देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जब सकारात्मक है, शासन जब सकारात्मक है, तब आंदोलन का प्रश्न नहीं आता। हाँ, शासन अगर सकारात्मक नहीं होते तो विश्व हिंदू परिषद अपने ढंग से हिंदू समाज और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से आंदोलन कर दी। लेकिन इस समय सरकार हमें बिल्कुल सकारात्मक दिख रही है और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ये कानून वापस लिया जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तमाम? हम तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस संदर्भ में अपने आक्षेप, अपने विरोध हमको दर्ज करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में समाज का मत, समाज की शक्ति मायने रखती है।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आगे आकर शासन को डायरेक्ट भेज सकते, विश्व हिंदू परिषद को भेज सकते, ताकि विश्व हिंदू परिषद भी इनको संकलित करके शासन के पास जाएगी। हमने पहले स्तर पर बावनकुले जी से मुलाकात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर शासन एक सकारात्मक हिंदू समाज के हित में निर्णय करेगी।